राजधानी दिल्ली के इलाकों में यमुना के बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें जस की तस हैं। रिंग रोड, सिविल लाइन से बेला रोड की बात हो, यमुना बाजार हो, राजघाट, शांतिवन, आईटीओ, हर जगह से पानी है। इंडिया न्यूज ने कई जगहों से जायजा लिया है। लोगों की मुश्किलें जो हैं उनसे हमने रूबरू होने का काम किया है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है, कहीं कहीं तो बोट ही अब सिर्फ साधन बचा है। आने जाने में दिक्कतें भारी लोगों के सामने पेश आ रही हैं। अगले आधे घंटे हम आपको ग्राउंड जीरो से अपने रिपोर्टर्स की जुबानी पूरी कहानी बयां करेंगे। इस वक्त दिल्ली की स्थिति क्या है ये आपको दिखा। दिल्ली की आन बान और शान कहे जाने वाला लाल किला इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लाल किले में जल जमाव की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता ने। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर इस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यमुना में दिल्ली बह रही है या फिर दिल्ली में यमुना, क्योंकि जिस तरह के हालात आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं लाल किले के बैक साइड पर मौजूद हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ परिस्थितियां क्या है। आधे से ज्यादा आप देखेंगे ये ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा जो लगभग डूब चुका है। और यहाँ से अगर सीधे हम जाएंगे, हालांकि इस तरह से तो जा ही नहीं सकते बिना बोट के, ये सीधे जाने का जो रास्ता है वो आईटीओ निकलता है और आईटीओ में इस कदर पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां जो है वो आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। इस वक्त यमुना खादर की बात कर लीजिए, आईटीओ की बात कर लीजिए, राजघाट की बात कर लीजिए और यमुना बाजार की बात कर लीजिए, लगभग हर जगह इसी तरह के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो एक पॉइंट ये कहा जा सकता है खतरे के निशान से अभी भी ऊपर ही यमुना का जो जलस्तर है वो बह रहा है। इस वक्त जो हालात है उसको लेकर अगर कहा जाए तो 207.24 लेवल पर जो है वो पानी यमुना का जलस्तर बताया जा रहा है। लेकिन हालात दिल्ली में इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सैलाब ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, राहत कैंप पर रह रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई। जो लोगों का उनके घरों में सामान फंसा हुआ है वो अपना अपना सामान निकाल रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो उम्मीद थी उससे की व्यवस्थाएं नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर की छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस तरह के हालात इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप पानी देखिए किस तरह से बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए बैक साइड जो है ये आपको पीछे का एरिया नजर आया होगा। ये लाल किला की दीवार है जो पीछे का एरिया है और इस पूरे रोड पर इसी तरह के हालात जो है वो दिख रहे हैं। और यहाँ से लग नहीं रहा है कि ये जाने आने का रास्ता है, ये लग रहा है कि किसी तालाब में आप आ गए हैं, किसी नदी में आप आ गए हैं। इस तरह की स्थितियां राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली का यमुना बाजार का जो पूरा इलाका है पानी पानी है। लोगों का रेस्क्यू वहां से लगातार किया जा रहा है। यहाँ अभी भी नाव चल रही है। हमारी संवाददाता ने उन लोगों से बातचीत की है जिनका घर पानी में डूब चुका है। देखिए, देख रहे
इंडिया न्यूज में हूँ आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में किस तरह के हालात हैं, यमुना बाजार का ये एरिया है और आप दूर तक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। किस तरह से लोग यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, इनसे जरा बात करने की कोशिश करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे अपना सामान जो है जो लोग घर से निकाल रहे हैं और कैसे लोगों का जो रेस्क्यू है लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ भी रहते हैं तो लोगों से बात करेंगे और जरा समझेंगे कि आखिरकार ये स्थितियां कैसे दिल्ली में बन गई, कैसे पानी जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम जो है। देखिए कुछ लोगों का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, आपको कूलर दिख रहा होगा, वॉशिंग मशीन आपको नजर आ रही होगी और वहां पर आपको फ्रिज दिख रहा होगा। जल्दबाजी में जैसे पानी आना शुरू हुआ, जो लोग अपना सामान निकाल सकते थे, जो चीजें निकाल सकते थे वो निकाली और बाकी लोगों का सामान उसी तरह से सब उनके घरों में फंसा हुआ है। आप यहाँ पर ही रहते हैं, कभी देखा है दिल्ली में इतना पानी? ऐसे हालात अगर बने हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैम हालात का तो कुछ भी नहीं कह सकते, सरकार भी कोशिश ही कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अदरवाइज एकदम में बहुत जल्दी में हुआ सब काम, तो इसलिए कुछ नहीं, अब कोई आ ही नहीं सकता अंदर, कैसे करा जाए। आपका घर यहाँ पर कहाँ पर है? पीली बिल्डिंग में घर है जी हमारा। अभी 8 फुट पानी है। कब पानी आना शुरू हुआ था? आज तीसरा दिन है। परसों मॉर्निंग में। प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं आप लोगों के लिए, राहत कैंप में खाने की व्यवस्था? कुछ इंतजाम नहीं है, आए भी कहते चारों तरफ पानी है यहाँ पे। एनडीआरएफ वाले हैं मगर वो जिसकी हेल्प कर रहे हैं जितनी हो सकती है उनसे। वैसे एनडीआरएफ वाले मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है? कोई मदद नहीं है अभी, ये भी हम कोई पर्सनल मदद नहीं अपना है। किया है कि ये पर्सनल अपना जो भी कर रहे हैं अपने पैसे से कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ऑर्डर है, हम सेफ्टी इसलिए कर रहे हैं कि रॉबरी हो रही है, चोर आ रहे हैं। चोर ज्यादा आ रहे हैं। ओहो, देखिए पानी तो भरा हुआ है घरों में, लेकिन अब चोरी भी यहाँ पर लोगों के घरों में ना हो, इस बात का भी इन्हें ध्यान रखना और अपनी घर की सुरक्षा ये लोग खुद ही कर रहे हैं। और यहाँ देखिए पानी की बोतल देख रहे हैं, ये लोग खुद ही ये पानी की बॉटल्स लेकर आए हैं, खाने का सामान लेकर आए हैं। और आप सोचिए, क्योंकि प्रशासन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं और पिछले 3 दिन से इसी तरह के हालात हैं। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं रहते हैं? इतना पानी कभी दिल्ली में देखा आपने? नहीं जी, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम है। और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई पर्सनली अपनी तरफ से मदद करने के लिए आ गया तो आ गया, वरना प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। एनडीआरएफ वालों को भी मैं कल बोलता रह गया कि मेरे मॉम डैड फर्स्ट फ्लोर पे फंसे हुए, आ जाओ, कोई नहीं आया। पुलिस कंप्लेंट्स करी, कोई नहीं आया मदद करने के। मेरे फ्रेंड्स नाव लेके आए, वो लेके गए मॉम डैड को, और मैं सुबह से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। अभी बस सबके लिए खाना पीने लेने गया था, वापस फोन वोन चार्ज करके सबके लेके आया आपको हूँ। खुद ही खाने की व्यवस्था करनी सब कुछ खुद अपने पैसों से खरीद के ला रहा हूँ। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया, कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं किसी की, सब अपने पैसों से सामान लेके आ रहे हैं, वही खा रहे हैं, कोई हमें मदद करने नहीं आ रहा। बस एक कल आया था एक भाई, वो दूध ब्रेड लेके आया था, उसने सबको बांटी और वो भी चला गया। उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ पर आने के लिए। तो अब क्या उम्मीद लग रही है, कब तक स्थितियां सामान हो जाएंगी? कुछ पता नहीं, हमारे पास कोई न्यूज़ अपडेट है नहीं। यहाँ पे लाइट आ नहीं रही है, तो जो बता रहा है बस वही पता चल रहा है कि 2-3 दिन लगेंगे। रात में आप लोग कहाँ रहते हैं? वहाँ ऊपर छत पे रहते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं बिना लाइट के। बिना लाइट के रात भर छत में रहना पड़ रहा है। तो देखिए आप हालात का अंदाजा लगाइए, इन लोगों का घर है सामने और देखिए पूरी तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। और इमारत की अगर बात करेंगे तो इमारत भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ज़्यादा दिनों तक अगर पानी इसी तरह से भरा रहेगा तो स्थितियाँ और ख़राब हो सकती हैं। और कैसे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी मदद खुद ही पानी खरीद के ला रहे हैं, खुद ही खाने की चीज़ें खरीद कर लाना पड़ रहा है और छत पर रात गुजारने को ये लोग यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर हम मौजूद हैं, लेकिन स्थितियां ये पहुंच गई हैं कि हमें बोट के जरिए सफर करना पड़ रहा है। और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे यमुना बाजार का ये इलाका है और सिर्फ पानी ही पानी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस बोट के जरिए लोगों तक खाने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है और इसी के जरिए लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एसडीएम मौजूद है पवन कुमार। पवन जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड जो है वो इस बार बाढ़ ने तोड़ दिया है। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर बोट चल रही है। मैम, प्रशासन जो हमारे ऑनरेबल एलजी सर और जो डीएम मैम है उनके लीडरशिप में, उनके पूरे 24/7 मॉनिटरिंग में पूरा काम कर रहा है। और हमने ऑलमोस्ट यहाँ 1200 लोग रह रहे हैं, तो
मैक्सिमम लोगों को हमने इवैक्यूएट कर दिया है। कुछ लोग बचे हुए हैं जो जिनको डर है कि चोरी ना हो जाए, ऐसे तो हमने जो आरएएफ है उनको बुला लिया है, वो यहाँ पर गश्त रही है, आप लोग देख रहे थे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल है वो भी यहाँ गश्त कर रहे हैं और लोगों को हम विश्वास में ले रहे हैं। अब हमारे पास लास्ट उपाय ये है कि हम फोर्सफुली उनको इवैक्यूएट करेंगे कि भाई आप लोगों को, क्योंकि जो पानी का अब कुछ भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए या कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। और हमने लगभग 100 से ज़्यादा गायें रेस्क्यू कर ली। आज सुबह से 6 बजे से एनडीआरएफ की, जैसे आप वहाँ देख सकते हो सामने वो नाव है, गायें लेके आ रहे हैं और लगातार प्रशासन इनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि लोगों को रेस्क्यू करना। लोगों तक कुछ बच्चे स्कूल में फंसे हुए थे तो अभी हमने उन बच्चों को इवैक्यूएट किया है। तो प्रशासन का पूरा प्रायोरिटी ये है कि जो कैजुअलिटी है, जो लॉस ऑफ लाइफ है मिनिमम, और किसी को कोई तरह का नुकसान ना हो। बिल्कुल, जान माल का नुकसान ना हो, यही प्रशासन की यहाँ पर प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है यमुना का जो स्तर है वो कम हुआ है, जल का जो स्तर है, वाटर लेवल कम हुआ है। तो क्या ये दिल्ली के लिए अच्छी खबर है और क्या अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। आप देखिए वहाँ पर पानी इतना ज्यादा है कि एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से डूब सकता है। पानी के लेवल का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और देखिए वहाँ पर जानवरों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जो यहाँ पर मवेशी फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही ये जरा तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ की बोट जो है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है। वहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं जो स्कूल है, तो वहाँ पर हमने खाना पहुँचाया है, पानी पहुँचाया है अभी। और जैसे जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं, गार्जियन आ रहे हैं, तो हम यहाँ से उन बच्चों को उनको हैंड ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मवेशी है उनको फंसे हुए हैं। और मतलब ये पूरा प्रशासन जो मशीनरी है, जो मैम डीएम मैम और जो एडीएम सर है उनकी लीडरशिप में और उनके पूरे मॉनिटरिंग में ये प्रोग्राम चल रहा है। और अभी तक ऐसा रहा है कि अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ अभी नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है और सभी लोगों का कोऑपरेशन रहा है। लोकल लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत एंथुसियाज्म दिखाया, उनको यहाँ की जो टेरिटरी है उसके बारे में बेटर बताया, तो वो लोग भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग भी यहाँ पर कॉपरेट कर रहे हैं। और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आज बारिश को लेकर अलर्ट था, चाहे आप हिमाचल की बात कर लीजिए, दिल्ली में भी आज बारिश को लेकर अलर्ट था। क्या लग रहा है हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे? मैम एक्चुअल में क्या है कि जो दिल्ली में ये पानी है ना, दिल्ली में जो पानी है, ये जो इस एरिया का पानी है यहाँ पे, ये क्या है कि जो यमुना का बांध है, परसों यमुना ओवरफ्लो हो गई थी, ओवरफ्लो होने के कारण पानी इधर आ गया था। लेकिन अब पानी क्या है कि स्टक है अभी, हालांकि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। आप वहाँ निशान है उन पे देख सकते हो कि पानी है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फिर भी ये पानी वाटर लॉगिंग थोड़ा रहेगा। तो हमें यहाँ पर रहेगी, लेकिन पंपिंग को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर? हाँ, हम अभी वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे अभी तो क्या है कि वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है तब तक ठीक है। जैसे ये डिक्रीज होना बंद हो जाएगा उसके बाद हम पंपिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी पंपिंग करना तो एक वेस्ट। हम देख रहे हैं प्रगति मैदान के तरफ जो है वहाँ पर पंपिंग शुरू हो गई है। क्या यहाँ पर पंपिंग अभी नहीं? अभी जो नेचुरली वाटर है वो फॉल हो रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। कल से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि लगातार वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। एक बार नेचुरली डिक्रीज होने दो और उसके साथ साथ फिर हम एडिशनली पंपिंग स्टार्ट कर देंगे। और लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा चुका है? मैम लगभग 1200 लोग यहाँ रह रहे हैं, तो अभी कोई 20-50 लोग जो अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं कि चोरी हो जाए, ऐसा हो जाए। हालांकि हमारे जो दिल्ली पुलिस और जो आरएएफ है उनके जवान तैनात है, फिर भी हम कुछ 10-20 लोग हैं जो अभी यहाँ घरों में अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आ जाइए। प्रशासन लगातार ये मदद कर रहा है। हालांकि 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर रेस्क्यू कर लिए गए हैं और कुछ 10-12 फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर अपने घरों में रह रही हैं। उनसे लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप घर से निकलिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर किसी बिल्डिंग में पानी भरेगा तो ख़तरा और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और ये एक मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या आम और क्या खास यहाँ पर मंदिर में किस तरह से पानी भरा हुआ है। आप जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए और ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेंट की व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए ये कहा जा सकता है कि किस तरह से खाने पीने का सामान जो है वो राशन है वो यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है और लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हालांकि कहा जा रहा है कि क्योंकि ये पूरा मंदिर का एरिया है और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है। पीछे देखेंगे तो राहत सामग्री, राशन की जो सामग्री है वो यहाँ पर लोगों को पहुँचाई जा रही है, ताकि कम से कम देखिए लोग यहाँ पर ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको तस्वीरों में लोग नजर आ रहे होंगे। मंदिर जहाँ पर
कहते हैं कि अगर कोई भी समस्या आपके सामने है, किसी भी तरह की आपदा आन पड़ी है, तो आप मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस वक्त मंदिर के दरवाजे भी बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। स्थितियाँ कब तक सामान्य होगी, हालांकि कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन स्थिति जो है वो अभी इसी तरह की रहेगी, इसी तरह के हालात रहेंगे। प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द लोगों का कम से कम रेस्क्यू हो जाए, जो जानवर यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बाहर यहाँ पर निकाला जाए। कैमन, इसके साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। कुछ लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं, इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से बाहर निकलिए और जानवरों की देखिए, पार्क का एरिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो तार जो है वो लगाई गई है, ये पूरी फेंसिंग यहाँ पर लगाई गई है ताकि वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा नीचा इलाका है। और देखिए पानी में आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा गेट जो है वो डूबा हुआ नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर है, कल पानी और ऊपर था, अभी थोड़ी स्थितियाँ ठीक हुई हैं। पानी, ये देखिए ये मंदिर है, ये सीताराम मंदिर है, मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है, भगवान भी अब जलमग्न हो गए हैं। और देखिए प्रशासन लगातार यहाँ पर लोगों से पूछ रहा है कि है ना आपके पास, बाहर जाना हो तो आप बता देना, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये लोग क्या है कि कुछ विलिंगली हैं, वो अभी भी यहाँ रुके हुए हैं, आना नहीं चाह रहे, तो हम इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और हम सारे जो, मैं खुद 2-3 बार अंदर आया हूँ, अंदर के हालात देखे हैं एनडीआरएफ के साथ, उन लोगों के साथ, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो है ये लोग इवैक्यूएट कर ले तो अब ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब कोशिश है प्रशासन की कि इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए ताकि स्थितियां और ज़रा ख़राब ना हो। क्योंकि अगर पानी बढ़ता है या पानी यहाँ पर जमा रहता है तो बिल्डिंग गिरने का, कोलैप्स करने का भी खतरा जो है वो यहाँ पर मंडरा रहा है। इसके साथ ही ये तस्वीरें तो आप हर जगह देख रहे होंगे कि कैसे दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे लाल किला का बैक साइड हो, चाहे बात आपको हम ITO की करें, चाहे प्रगति मैदान की करें, बारिश वहाँ पर बाढ़ का जो पानी है वो देखने को मिल रहा है, बाढ़ जैसे हालात वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ से जिन लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें राहत शिविर में, कैंप्स में रखा गया है, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, इसके आगे हम आपको वहाँ ले चलेंगे। लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे भले ही घट रहा है, लेकिन परेशानी जस की तस लोगों के सामने बनी हुई है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय नौसेना मोर्चा संभाले हुए है। जिन इलाकों में पानी भर गया है वहां पर नौसेना की टीम मौजूद है, गोताखोरों की टीम मौजूद है। यमुना बैराज ITO पर जो गाद जम गई है उससे अब निकालने का काम हो रहा है। और पहले से ही माना जा रहा था कि जैसे जैसे यमुना का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे बीमारियों का खतरा बढ़ेगा, गंदगी बहुत ज्यादा फैलेगी और यही वजह की ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, पहले से ही टीम्स जुट गई हैं कार्य करने में। अपने अपने गाद निकालने का काम यहां से किया जा रहा है। जो कूड़ा इकट्ठा हो गया एक जगहों पर, चूंकि बाढ़ की वजह से सब कुछ एक साथ सैलाब में बह गया, नदी नाले उफान पर हैं और यही वजह कि ये जो पानी बाढ़ का है वो खतरनाक है। दो अलग अलग ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरे विंडो में आप नौसेना की तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे सेना के जवान जुटे हुए हैं, राहत पहुंचाई जा रही है जरूरतमंदों तक। चूंकि अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं जिन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, और दूसरी तरफ पानी का जो बहाव है उसको रोकने की भी कोशिशें की जा रही हैं। बांध बनाया जा रहा है नौसेना की टीम की तरफ से ताकि पानी का जो बहाव है उसे कुछ कम किया जा सके। अलग अलग रास्तों से होता हुआ जो पानी है और ज्यादा इलाकों में ना घुस जाए, इसकी भी कोशिशें हो रही हैं। राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पीने के पानी के लाले पड़े हैं लोगों के सामने, पीने के पानी का भारी संकट है और यही वजह कि अब लगातार अलग अलग जगहों पर जो टीम्स हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं और हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे मोर्चा संभाले हुए है NDRF की टीम, नौसेना की टीम। दिल्ली की कई सड़कें ऐसी हैं अभी भी जो कि पानी से लबालब भरी हुई हैं, वहां पर बोट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। जगहों पर अलग अलग जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यमुना का जलस्तर भले ही घट रहा है लेकिन परेशानी अभी कम नहीं हो रही है। तो कब तक आराम मिलेगा, कब तक राहत मिलेगी, फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले दिन मौसम विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का येलो अलर्ट, यानी कि सावधान रहने की जरूरत है और बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो क्या जल स्तर पर असर पड़ेगा, क्या जल स्तर बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली के अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो कि पूरी तरह पानी में समाये हुए हैं। हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।